दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मैं एक जिला प्रभारी होने के नाते से उदयराज यादव, मैं इलाहाबाद की धरती से चलकर आपकी सेवा में पहुंचने का यह बड़ा सौभाग्य मिला, अवसर मिला। मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी अपार महिलाओं ने इस कार्यक्रम का आपने बड़ी नम्रता और मधुरता के साथ आपने बड़ा समय दिया। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। ये बड़ी खुशी है कि यह कार्यक्रम जो है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के एक बार तारीख से स्वागत करते हैं। आदरणीय लालजी मुखर्जी, पूरे भारत में उनकी एक ऐसी सोच आई। अब तक देश में तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें चली गई, लेकिन किसी ने महिलाओं की पीड़ा को सुनने के लिए नहीं तैयार हुआ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसी सोच आई कि कम से कम ग्रामीण अंचल की महिलाओं के लिए, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण स्तर के हों, सभी महिलाओं को छोटे छोटे कुटीर उद्योग के रूप में जोड़कर आपके दुख दर्द को सुनने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया, जो कि लगभग 8-9 राज्यों में इस समय वर्तमान समय में कार्य पूरे हो चुके हैं। कार्य बड़ी प्रगति से चल रहा है। लगभग 1 साल की सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई संस्था चालू हुआ। आज दिल्ली से लेकर गाजीपुर की धरती पर आज पहुंचने का अवसर मिला। यह बड़ा सौभाग्य है आप लोगों का कि ऐसे समय पर अवसर मिला है कि बहुत जल्दी से जल्दी काम चालू होने की स्थिति में छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के रूप में आप मशीन के माध्यम से सभी गांवों में एक ग्राम पंचायत पदाधिकारी रखा जाएगा, ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर या कह लीजिए ग्राम पंचायत प्रभारी। सभी गांव जिसमें एक मुखिया होता है, ग्राम प्रधान होता है, उसी के तहत में एक ग्राम पंचायत अधिकारी होगा। वो महिला होगी, जो पढ़ी लिखी महिला होगी, जिससे कि उसी के माध्यम से उस गांव की जो भी महिलाएं काम करेंगे समूह के माध्यम से उनको प्रयागराज के जिला प्रभारी उदयराज यादव जी ने हम लोगों के बारे में भी बताया, परिचय करवाया। मैं आपको फिर से थोड़ा उसी विषय पर बताना चाहूँगा। मैं श्यामलाल कश्यप, सहायक प्रभारी प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। आज बड़ा खुशी का दिन है कि हम किसी एक जिले से दूसरे जिले में पहुंचे हैं और बहुत सारे लोगों के सामने खड़े हुए हैं और आप भी हमारे सामने खड़े हुए हैं। यह जाहिर सी बात है कि हम आपको मिलाने वाला कोई एक ऐसा शख्स होगा जिसका परिचय मैं आपको साक्षात रूप में तो नहीं करवा सकता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में मैं जरूर उसका परिचय दूंगा। हमारे भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट के संस्थापक माननीय दुलाल मुखर्जी, ये आपके सामने फोटो में दिख रहे हैं। मैंने पहले भी कहा एकदम साक्षात रूप में नहीं दिखा सकता, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, सबसे पहले एक जोरदार ताली से इनका स्वागत कीजिए। अब आगे मैं पढ़ता हूँ। हमारे बीच में बैठे हुए हमारे प्रदेश के प्रदेश प्रभारी श्रीमान परमहंस जी, और इसी बीच में हमारे सहायक प्रदेश प्रभारी सत्यप्रकाश जी, और आपको उनके बारे में तो मैं बता ही चुका हूं कि उदयराज यादव जी हमारे प्रयागराज के जिला प्रभारी हैं। मैं अपना परिचय भी बता चुका हूँ। इन सभी के लिए तो आपने स्वागत किया तालियों से, एक बार आप लोग अपने लिए भी जोरदार ताली से स्वागत करिए।
बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत ही अमूल्य समय देकर के इतना लंबा इंतजार किया। थोड़ी से कमियों की वजह से आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि हम भी यहाँ के लिए नए थे, रास्ते का ठीक से पता नहीं था और पूछते हुए भटकते हुए आपके बीच में पहुँचे हैं। तो इसके लिए मैं आप सबसे, दीदियों से, माताओं बहनों से और पुरुष वर्ग के जो सम्मानित व्यक्ति हैं, हमारे भाई बंधु हैं, मैं उनसे क्षमा चाहूँगा इसके लिए। अब आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जिले के 291 रुपये 50 पैसे पर डे का मतलब जितना आप समय दे सकें उसमें। ये कोई बंधन नहीं है कि आप 8 घंटे ही काम करिए। हो सकता है जितना काम आपको टारगेट में दिया जाए वो आप 2 ही घंटे में कर लेंगे, 4 घंटे में कर लें। यदि हम 8 घंटे का बाउंडेशन आपके ऊपर लगा देंगे तो हमें अन्य कंपनियों की अपेक्षा हम भी तो वही काम किए जो उन्होंने बना के गुलाम रखा है। ये तो आपके लिए है कि आपके पास जितना भी समय मिले, घंटे 2 घंटे, उतना काम करिए। आपको पैसा, जितना घंटे काम करेंगे उतने घंटे का पैसा मिलेगा, और काम नहीं करेंगी तो पैसा नहीं मिलेगा। ये कोई नहीं देगा, हमारी संस्था क्या, कोई भी नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप काम की तलाश में घर छोड़ करके शहर की तरफ भागते हैं, कहीं तमाम जगह जाते हैं, लोगों को, अब आपके घर से, गांव से ही शुरू हो जाता है आपका सोचना। अरे ये महिला हो के ये वहाँ जा रहे हैं, ये है वो है, इस तरह से तमाम बातें। अच्छा, यहाँ हुआ काम करने गई, वहाँ आप किसी के गिरोह का शिकार हो गई, कहीं आपको बेच दिया गया, कहीं व्यापार के लिए मजबूर कर दिया गया। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दुलाल मुखर्जी ने सारी व्यवस्था की कि हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। ठीक, हम आपके घर पे ही सारा काम देंगे, सारी मशीन देंगे, सारा माल देंगे, और आपको सिर्फ बनाना है कोई, और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ठीक, तो आप बताइए, जब घर से बाहर आप नहीं जाएंगी तो क्या तब भी आप असुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को? कोई कुछ बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दुलाल मुखर्जी की सोच है। अब मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दूंगा और अपने सहायक प्रभारी सत्यप्रकाश जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कुछ विशेष रूप से इन लोगों को इस संस्था के बारे में बताया जाए। आप भी समूह बनाएंगे, जो ग्राम पंचायत प्रभारी हैं आपके यहाँ के, वो गांव में 13 लोगों का एक समूह बनाएंगे, जिसमें आप लोग खुद जानती होंगी कि जो समूह में है उसमें 3 लीडर होते हैं। ठीक, 3 लीडर कौन होता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसमें भी वही बनाना है, लेकिन अंतर क्या होगा दोनों में, ये आप जानिए। अंतर ये होगा कि उस समूह का ना तो हम लीडर अपने समूह में बनाएंगे, ना ही उस समूह का नाम रखेंगे इसमें। ठीक, और ना ही उसमें जो बचत रखते हैं वो बचत भी आपको नहीं करनी। ठीक, केवल आपको इतना काम करना है कि आप फॉर्म भरवाइए अपने ब्लॉक पंचायत कोऑर्डिनेटर से, उसमें जो काम करना है उस काम में, काम के आगे आपका निशान लगा दिया जाएगा, आप क्या काम करेंगे, उसी के आधार पर आपकी ट्रेनिंग होगी। उसी के ट्रेनिंग के दौरान सारा सब कुछ आपको बताया जाएगा, और उसके बाद उसी काम को आपको करना है अपने घर में। और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, केवल अपने ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर को आपके गांव में रखा जाएगा, उसको जो है आप 1 रुपया भी नहीं देंगी, वो सारा सब कुछ आपका फ्री करेगा। ना ही कहीं आपको कुछ जाना है, ना कहीं आना है, आपको केवल काम करना है, वो भी जो समय आपके पास मिले। ठीक, जो समय आपको मिले। और बीच में एक चीज़ ये बता दो, उन दोनों समूहों में अंतर क्यों रखा गया? नहीं तो आप लोगों के दिमाग में चलता रहेगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। उसमें अंतर इसलिए रखा गया कि ऑलरेडी उन 3 लीडरों के नाम से खाता खुल चुका। ठीक, खुला हुआ है ना, और उस समूह के नाम से खुला होगा। तो अगर हम उसी नाम से अपने इस संस्था में भी समूह बनाते हैं तो खाता बड़ा मुश्किल होगा फिर खुलवाना। ठीक, आई बात समझने। और मान लीजिए किसी तरह से खुल भी गया
तो पैसा हमारा कहीं, आपका मेहनत का पैसा कहीं और जा सकता है, सरकारी खजाने में भी जा सकता है। इसलिए हमने इतना अंतर रखा है कि हमारा कुछ भी चीज़ ना उससे मिले। आप उस काम को करिए, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, थी और है, उससे मैं मना नहीं करता। लेकिन हमारे यहाँ जो काम करना है आपको, तो आप स्वेच्छा से आ सकती हैं, आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। और दूसरी चीज, काम भाई आपने समाज सेवा का काम करेंगी। समाज सेवा का मतलब कहीं आपको दिल्ली बॉम्बे नहीं जाना, आपके अपने गांव में ही जो भी समाज सेवा का काम होगा, जैसे बाल श्रम हुआ, महिला सशक्तिकरण का काम हुआ, किसी गरीब बच्चे को शिक्षा दीक्षा का काम देखना, तो पप्पू जी मैं इन सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और एक बार सामूहिक रूप से इन लोगों के लिए आप लोग जोरदार ताली से इनका स्वागत कीजिए। अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इतना हम लोगों ने, आप लोगों ने इंतजार किया और हम भी उसी के चक्कर में इतनी दूर से आए हुए हैं, तो इसका कोई ना कोई तो कारण होगा ना, यहाँ आने का कोई कारण है, ऐसे तो कोई आता नहीं है। तो ये जो भी हमारे पदाधिकारी ब्लॉक के नियुक्त किए गए हैं आपके यहाँ, यही छोटे छोटे जो हमारे यहाँ आजीविका स्वयं सहायता समूह आपके यहाँ चलता तो होगा ना, चलता है। तो उसी तरह से हमारे इस संस्था में भी आपको समूह बनाने पड़ेंगे उनके देख रेख में। सबसे पहले तो उनका जिले का क्या काम होगा मैं ये बता दूं। जिले में हमारे प्रकाश राम जी हैं, इनका काम है हमारे गाजीपुर जिले के जितने भी ब्लॉक हैं वहाँ पे हर ब्लॉक में एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति करेंगे। और उन ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का क्या काम होगा कि अपने ब्लॉक में जितने भी ग्राम पंचायत हैं उसमें एक एक महिला या जहाँ पे नहीं मिलती हैं तो पुरुष को भी आप प्रभारी बना सकते हैं ग्राम पंचायत में। यहाँ तक आ गई बात कि ग्राम पंचायत में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ये बना सकते हैं। अब ग्राम पंचायत का क्या काम है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए इतना इंतजार हो। और उसके पहले थोड़ा सा एक चीज मैं और आपको बताना चाहूँगा। हमारी भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट और बोर्ड लगा हुआ DMBC भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन, ये दोनों चीजें हैं क्या, ये मैं आपको बता दूँ। ये दोनों चीजें एक संस्था हमारी भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट जो है एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसका रजिस्ट्रेशन हमें समाज सेवा के लिए बनाया गया। ये महिला समर्पित संस्था है और उनके सुरक्षा, सेवा और सहयोग, ये तीनों चीजों पर इस पर काम करना है। लेकिन वहीं पर सवाल ये आता है कि क्या आप सेवा ही करती रहेंगी कि आप अपने लिए भी कुछ चाहिए। उसके लिए हमारी संस्था जो है DMBC भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड का निर्माण किया है, मतलब बनाया। और उसमें क्या होगा, उसमें आपको रोजगार दिया जाए, क्योंकि हम किसी NGO से रोजगार नहीं दे सकते हैं। रोजगार देंगे भी तो हम उस माल को कहाँ बेचेंगे ले जा करके, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए इन्होंने इस फाउंडेशन, हमारे बहुत सौभाग्य की बात है आज गाजीपुर जिला में हम लोगों को आना हुआ और ये संभव हुआ हमारे बड़े भाई प्रकाश जी की वजह से। एक बार आप सबसे पहले प्रकाश जी के लिए घोषणा करें। और लगभग आप लोगों को जानकारी और हैं। मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट आप लोगों के लिए रोजगार मुहैया नहीं करवाती, ठीक है ना। क्योंकि देखिए भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट अलग है और DMBC भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट अलग है, फाउंडेशन आपका अलग है, दोनों का वर्क अलग है। जैसा कि भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट महिलाओं के सुरक्षा के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, बाल मजदूरी रोकने के लिए, बाल विवाह रोकने के लिए, नशा मुक्ति के लिए, वृक्षारोपण के लिए, रक्तदान और रक्त शिविर का आयोजन करती है, ठीक है। आप लोगों के लिए, आपके सुरक्षा के लिए
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वनाथ जी ने वोमेन प्रोटेक्शन फोर्स का भी निर्माण कर रखा है संस्था के माध्यम से, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही काम करते हैं। उन महिलाओं का कहीं से किसी प्रकार से शोषण हो, यदि घर के से होता हो, जो कि घर के बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो होते हैं एवं भारतीय महिला संस्थापक के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवलाल जी मुखर्जी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे बीच में मंच पे उपस्थित प्रदेश प्रभारी परमहंस जी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश के सहायक प्रभारी सत्यप्रकाश जी को मैं नमन करता हूँ कि जो आप पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आपका एक में कार्यक्रम लगा रहता है। बड़ा सौभाग्य है कि आप गाजीपुर की धरती पर आपका आगमन हुआ। मैं सभी माताओं से चाहूँगा कि एक बार आदरणीय प्रदेश प्रभारी को ताली से स्वागत करें। धन्यवाद। बीच तीसरे नंबर पे बैठे बड़े भाई श्यामलाल कश्यप जी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रतापगढ़। बीच में उपस्थित